चलिए, आज का जो पेपर है 12 जनवरी 2022 का पेपर, इसका ईवीएस निकाल लीजिए आप सभी कोई, और ईवीएस करेंगे फटाफट। तो चलेगा आज इसका पर्यावरण पेडागोजी, ठीक है। फटाफट कोशिश करिए जवाब देने का। 61 से लेकर के 75 तक ऑब्जेक्टिव पूछता है ईवीएस का। इसमें आपका एनसीईआरटी तीसरा क्लास से लेके 5वां क्लास के बुक का होता है। इसको फटाफट कर लेंगे। उसके बाद पेडागोजी का जो भी है टैग वर्ड ट्रिक जितना है एकदम अच्छे से लगा करके निकाल लेना है। चलिए, प्रश्न है, पूर्व काल में भारत में उगाए जाने वाले सब्जी बताइए कौन सा है। कौन सा होगा? आम और केला दो सब्जियां हैं, है ना। सब्जी या फल दिया है इसमें, आम और केला पूर्व काल में उगाए जाने वाले फल या सब्जी है, ठीक है। उत्तर आपका जाएगा सी पर। नेक्स्ट है, एलेक्स केरल में रहता है। कहता है क्वेश्चन कि एलेक्स केरल में रहता है, वो अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में क्या उगाएगा? उत्तर हो जाएगा नारियल और टेपियोका, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया। नेक्स्ट है, जंतु कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढ लेते हैं, कौन होगा? रेशम का कीड़ा भी ढूंढ लेता है, और चींटी भी देखिएगा, एक चींटी आगे चलेगा तो उसके पीछे पीछे सारा चींटियां लाइन से चलता है, देखे ना। तो आपका चींटी भी हो जाएगा और मक्खी भी आपका, ये होगा क्या? बी होगा? बी नहीं होगा, मक्खी होता नहीं है। तो होगा चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा। मधुमक्खी भी सेम ही है, एक मधुमक्खी आगे बढ़ेगा, रानी मक्खी, उसके पीछे जितना भी मधुमक्खियां है सब पीछे पीछे चलेगा, ठीक है। तो हो गया चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा। नेक्स्ट है क्या? मक्खी, जो हाँ, मक्खी जानते नहीं। अगला है, शबाना अपने पिताजी को यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधन की बचत के लिए सुझाव देती है, और उसके पिताजी खुशी खुशी इसकी स्वीकृति देते हैं। निम्न में से किन साधनों को जानने के लिए प्राथमिकता देंगे? बताइए, किसको जानने के लिए प्राथमिकता दीजिएगा? 64 का उत्तर करे। साइकिल एवं मेट्रो, जिससे प्रदूषण कम फैलता है, वो वाले ऑप्शन करेंगे, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। अगला है, समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधे से न लिया गया हो, वह चुनेगा। क्या चुनेगा? तो भाई दूध, शहद, अंडा इस पौधे से प्राप्त नहीं होता है, डी पर चला गया। नेक्स्ट है, एक लोहार निम्न में से किन चीजों से बनता है? लोहार ना है, किन चीजों को बनाता है? सॉरी, लोहार जो है क्या क्या बनाता है ये पूछा जा रहा है। हो जाएगा खुरपी, आरी, कुल्हाड़ी, ठीक है। आगे बढ़ते। अगला है कि एक माँ को अपने बेटे के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल चुनना है, क्योंकि यह बाहर नहीं खेला जा सकता। तो निम्नलिखित में कौन सा चुनेगा जो घर के अंदर में खेलेगा? चलिए, कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश घर में खेल सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन से राज्य का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है? क्या होगा? केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है ना, टोटल ऑप्शन गलत है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र होगा, ठीक है। छोड़ दीजिएगा, मार करके कोई फायदा ही नहीं, उसमें एक नंबर सबको मिल। हाँ, चलिए, अगला है, ग्रेगोर मेंडल के पौधे पर प्रयोग के कारण प्रसिद्ध थे। अगर मूल पीढ़ी के मटर के बीज हरे और पीले, और तो अगली पीढ़ी में मटर के बीज के बारे में कौन सा परीक्षण था? याद रखिएगा, मंडल साहब जो परीक्षण किए थे उसमें सबसे ज्यादा पीला रंग के बीज होता था मटर का। तो आप उत्तर यहाँ पे कर सकते, ज्यादातर पौधे के जो बीज होते थे वह पीले रंग के होते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पानी में घुलता है?
तो पानी में घुलने का काम आपका चीनी करेगा, सिरका करेगा और नमक करेगा। बाकी आप सभी चीज को देख सकते हैं, केरोसिन तेल है, पेट्रोल है ना, शहद है, ये सब चीज पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, उत्तर यहाँ डी होगा। अगला प्रश्न है, सुनते चलिए, मजा आएगा। बहुत मजेदार चीज होता है, एनसीईआरटी का जो पूछता है बहुत आसान पूछता है। पारंपरिक तरीके से जल संग्रह के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना डैश है। क्या होगा? बावड़ी। मैं फोटो भी डाला था आप लोगों के लिए, बावड़ी कैसा होता है। चलिए अगला है, अगला प्रश्न आपके लिए है, अंतरिक्ष यात्रा में यात्रा करते हुए यात्रियों के बारे में निम्नलिखित में क्या सही है? तो उत्तर यहाँ पे होगा कि एक जगह पर टिके रहने के लिए अपने को बेल्ट से बांध के रहता है। ठीक है, नहीं तो बस ऊपर नीचे करते रहिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पैराएथलीट है जो धैर्य एवं दृढ़ का निश्चय प्रतीक है? ठीक है, धैर्य दृढ़ की बात जैसे ही आती है उत्तर आपका दीपा मलिक पर जाएगा, बाकी कोई नहीं, क्योंकि इनके पास पैर के जो है ना, एक पैर जो है ना कट गया है और उसमें पैर लगा करके और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी शायद, ऐसे ही है कुछ करके। ठीक है, तो दीपा मलिक आपका उत्तर होगा, धैर्य एवं दृढ़। और बनाने वाला एक प्रश्न है ट्रेन वाला, तो हम आपको बोर्ड पर बनवा देंगे। अगला 75 नंबर है कि हरप्रीत अपने पिता के साथ पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी। उन राज्यों का कला कार्य को संग्रहित किया। तो हरप्रीत के संग्रह को नीचे विकल्प में चुनिए आप, कौन कौन होगा? तो यहाँ पंजाब में सबसे पहले राज देखना पड़ेगा कि राज कौन बोला है, तो पंजाब में फुलकारी है। बिहार का बात दूसरा नंबर में किया है, मधुबनी है। और तीसरा नंबर में महाराष्ट्र की बात किया है, महाराष्ट्र में वर्ली है। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ डी पर चला जाएगा। अब आगे आपका पेडागोजी, अब वर्ली महाराष्ट्र में है। चलिए अब तो पेडागोजी शुरू हुआ, बड़ा है लेकिन प्रेम से एकदम सब चीज को सॉल्यूशन करते निकल चलना है। एक अलग राज्य से एक नया लड़का आपकी कक्षा में शामिल हो गया। मान लीजिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एक अलग राज्य का लड़का आकर के बैठ गया, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र है, माने यहीं के छात्र था लेकिन वो अलग से आ गया है। ठीक है, आप इस अवसर को छात्र के अनुकूलन के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। तो बताइए निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि के लिए सबसे उपयुक्त होगा? बी चुन लिए आप लोग। तो बी कह रहा है कि कक्षा में नए छात्र के जीवन के विभिन्न परिवर्तनों और उसने उन्हें कैसे संभालने के बारे में चर्चा करना। ये मजेदार है, उसके अंदर क्या परिवर्तन हुआ है और उस पर चर्चा करना, और सीटेट में चर्चा बहुत बेटर होता है। तो फर्स्ट वाले जो ऑप्शन है वो क्यों नहीं हुआ? तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में नियम की बात कर रहा है, और हाँ, तो नियम वाला कोई भी ऑप्शन आपका गलत होता है। और वही आपका सी वाला ऑप्शन है, उसमें भी कह रहा है कि कठिन और उसकी मदद करनी चाहिए। अगर आप कोई भी बच्चा का मदद कर रहे हैं तो बच्चा कुंठित हो जाएगा, हीनता का शिकार हो जाएगा, सोचेगा कि हम दूर दराज के हैं इसीलिए सर हमको माया दिखा रहे हैं, और जिसके वजह से न कहते हैं उसको दुलार उसको ज़्यादा मिल जाएगा, तो कुछ गलत ही कर सकता है। तो आपका सबसे मजेदार उत्तर आपका बी ही है, इससे बेटर कुछ नहीं है। अगला प्रश्न आपके लिए है, ये प्रश्न कहता है, एक सेकेंड, हाँ, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। देखिए, जब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, तो जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा हो तभी आप सुन पाइएगा, तभी आप जवाब सवाल कर पाइएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खत्म, जवाब सवाल खत्म। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब हो रहा हो तो आप क्या करिएगा? देखिए, वर्चुअल बैकग्राउंड, स्क्रीन साझा करना, ये सब नहीं हो पाता है। क्या होगा? चैट में GIF होगा क्या? यही है क्या क्वेश्चन? 77 नंबर क्वेश्चन है ना भाई। चलो भाई, तो चैट में GIF कर सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, फिर से पढ़ा जाए। यहाँ पे लास्ट में लिखा है कि बिना बोले संचार करना है, बिना बोले। तो आप लोग जब व्हाट्सएप चलाते होइएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से अगर नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ एकदम 100% गलत होगा। इसलिए कभी भी क्वेश्चन को सही से पढ़े। लिखा हुआ है बिना बोले संचार, अभी हम सही से नहीं पढ़े जिसके वजह से हम भी भटके हैं।
अगर सही से पढ़ लेते, बिना बोले संचार करना है, किसी से बातें करनी है तो इमोजी भेजते हैं, इमोजी भेजते हैं सैड वाला, तो उधर से पूछेगा क्या हुआ, फिर रो करके भेजते हैं, अब उधर से बेचैन हो जाएगा, क्या हो गया, क्या दिक्कत है, एकदम परेशान हो जाता है आदमी। तो बिना बोले आप किसी से बातें कर सकते हैं इमोजी के सहारे, और साथ साथ GIF के सहारे। GIF जानते हैं? GIF होता है जो चलते रहता है, चलते रहता है ना, कोई चीज़ भेजेंगे ऐसे ऐसे करते रहेगा, है ना, उसको GIF कहते हैं। इमोजी में रहता है, उसमें ऐसे ऐसे करेगा, हंसने वाला एक्शन करेगा ना, तो GIF होता है जो बिना बिना बोले वो संचार कर सकता है, बात कर सकता है। नेक्स्ट है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास से संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? संरचनावादी से सबसे अधिक मेल खाने का काम कौन करता है? तो नदी के पानी के रंग में मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, है ना, ये मजेदार ऑप्शन होता है। और ये ऑप्शन एक बार नहीं, लगभग 2 से 3 बार प्रश्न पूछा गया है संरचनावादी में, तो नदी वाला ऑप्शन सही किया है, ये गलत नहीं होता है। ठीक है, उत्तर आपका चला जाएगा ए पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? कौन सा होगा? तो यहाँ लिखा हुआ है कि छात्र जोड़ों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविकाओं पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। तो सबसे मजेदार आपका अगर देखा जाए तो छात्र के पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाली चर्चा करना, और चर्चा करवा रहा है, जो छात्र का जो जीवन है, आजीविका चल रहा है, उस पर चर्चा कर। बी क्यों नहीं हुआ बताओ? हाँ, शिक्षक द्वारा विषय पर परिचय करने के बाद छात्र पाठ्य पुस्तक से मधुमक्खी के छत्ते की संरचना बनाता है। तो पाठ्य पुस्तक से बनाना ये गलत बात है, ऐसे देख करके बनाएगा वो मजेदार चीज। जोड़े में छात्र EVS पाठ्य पुस्तक में वर्णित पतियों के विभिन्न रंगों की सूची बनाना ही गलत होता है। और परिभाषिक यहाँ लिखा हुआ है डी में, हम आपको बताए थे कि परिभाषिक वर्ड सही होता है, अब परिभाषाएं लिखना गलत होता है, इसमें परिभाषा भी शामिल किया है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ परिभाषिक शब्दों की परिभाषाएं, तो परिभाषिक के बारे में डिटेल नहीं है, यहाँ परिभाषा पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत हुआ। ठीक है, तो छोटे छोटे ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड है जिसकी वजह से गलत हो रहा है। आगे देखिएगा, कोशिश करिए कि हमसे पहले आप जवाब दीजिए, ठीक है, तब आपको लगेगा कि यहाँ क्लास नहीं, आप लोग एग्जाम दे रहे हैं। हाँ, प्रश्न है अगला, कहता है कि पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा? प्रमाणिक कार्य कौन सा होगा? तो छात्र को अपने परिवार के साथ चर्चा का पानी के संरक्षण के कुछ आदतों के बदलने के लिए कहना। देखिए, आज तक कभी भी इस प्रश्न का भी जवाब नहीं बदला है। कभी भी जब पानी संरक्षण की बात किया है, याद रखिएगा, तो उसके बारे में जब भी आंसर आता है तो कहता है कि छात्र के घर में कौन कौन पानी का कैसे कैसे यूज करता है। तो बच्चा सा खूब बोलेगा कि हमारी मम्मी पानी से खूब नहाती है, 4 बाल्टी से नहाती है, 5 बाल्टी से, पापा 1 बाल्टी से नहा लेते हैं, है ना। इस प्रकार से जो चर्चा होगा वो मजेदार चर्चा होता है, और बच्चे का जो दैनिक जीवन से चर्चा हो जाता है। इसलिए कभी भी पानी संरक्षण की बात करता है तो याद रखिएगा, उसके घर पे चले जाएंगे, है ना, कि कौन कितना पानी का खर्चा कर रहा है, और जब कर रहा है तो उसके बदलने के लिए आप कह सकते हैं बच्चा को। ठीक है, इसका आंसर कभी नहीं बदलता है। अगला है, और प्रश्न कहता है कि आप बहरेपन और गूंगेपन की क्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बारे में अध्याय पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछता है, हम सब बोल सकते हैं तो हम इसे EVS में क्यों पढ़ रहे हैं? मान लीजिएगा आप कह रहे हैं कि बिना बोले कैसे संचार करे, बहरा गूंगा से तुम कैसे बात कर सकते हो, कोई टीचर पढ़ा रहा है, तब तक एक बच्चा खड़ा हुआ बोला कि सर जी हम लोग तो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, तो हम लोग काहे पढ़ेंगे? ठीक है, तो हम एक लाइन में जवाब देते हैं, आप अपने से जवाब देते हैं, आप लोग भी जवाब दे सकते थे कि भाई हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि गूंगा बहरा का जो बात है, उसकी जो फीलिंग है, उसको हम समझ पाए। तो अब आप लोग जवाब दीजिए, ये आपका उत्तर कौन सा जाएगा? बी। हाँ, तो बी पर जा रहा है उत्तर कि हम सभी अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं होती है ना। कुछ लोग के पास चुनौती होती है जहां वे सुन बोल नहीं सकते। हमें यह समझने की जरूरत है कि उसके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने। हमारा यही ना काम है कि कैसे उससे बात किया जाए, यही ना काम था।
गूंगा भारत से, इसलिए पढ़ाई हो रही है। तो उसको टीचर जो है बच्चा को बताएगा कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि उससे हम कैसे बात कर पाए, उसकी क्या मंशाएं हैं, उसकी मंशाएं को जान पाए। ठीक है, तो सीटेट यही कहता है कि बच्चा आपके सामने जो भी आता है उसको झेलना है। और जितना इसमें ईवीएस है हम आपको बता देते हैं, इसमें जितना ईवीएस पूछा है, एक भी ईवीएस जो है वह मतलब कि हार्ड नहीं है। पढ़िएगा, पूरा दैनिक जीवन वाला दिया हुआ है कि ऐसे होता है तो आप कैसे करेंगे। प्रत्येक ईवीएस में यही दिया हुआ है, प्रत्येक क्वेश्चन में। तो इस प्रकार का ईवीएस में होता है। इंटरव्यू जब होता है, जब जाइएगा आईएएस का इंटरव्यू हो, बीपीएससी का इंटरव्यू हो, तो उसमें पूछता है कि मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन चूज करिएगा बच्चा सबके लिए। ये सब इंटरव्यू टाइप का होता है। और कभी भी सीटेट का एग्जाम जब दीजिए तो आप इंटरव्यू समझ करके दीजिए कि आपका इंटरव्यू हो रहा है, आप सबसे अच्छा ऑप्शन चुनेंगे जिससे बच्चा को कोई दिक्कत नहीं हो, बच्चा को कोई कठिनाई नहीं हो, गलत वर्ड नहीं हो, नेगेटिव वर्ड नहीं हो, पॉजिटिव वर्ड हो, उसको अभिप्रेरणा मिले, रुचि मिले। बस यही सब करना है, सीटेट कुछ नहीं है। इस तरह से आपको हवा में निकल जाएगा। अगला प्रश्न है जो सबसे खतरनाक प्रश्न माना जाता है, और उसका नाम है समीर वाला और उजैरा वाला। कहानी टाइप का देता है, और इसमें कहानी ध्यान से अगर सुन लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। समीर कहता है, देखिएगा, देखिए यह अमेरिका, अफ्रीका, अरे अंतरिक्ष कहाँ है, माने ग्लोब देख रहा है, उसमें कह रहा है कि यह अमेरिका है, यह अफ्रीका है, अरे अंतरिक्ष कहाँ है। समीर बोला। तो उजैरा बोला कि आकाश, तारा, सूरज, चंद्रमा ये सब अंतरिक्ष में है। उजैरा बोला। तो फिर समीर कहता है, हाँ मुझे पता है, सुनीता विलियम एक अंतरिक्ष यान में गई थी, मैंने टीवी पर देखा कि वह वहां से धरती को देख सकती है। ठीक है, समीर बोला। अब उजाला का, जी हाँ, वहां से धरती इस ग्लोब जैसा नजर आई। आपस में सब बात कर रहा है, लास्ट में आपसे पूछेगा कि क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, उपयुक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचय कराने के लिए किया गया है। तो निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न जो है समीर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा। 82 नंबर प्रश्न है ना। तो ए नंबर ऑप्शन दे रहा है, यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारे के कटआउट बनाते हैं तो क्या आप उन्हें कहाँ रखेंगे। तो समीर के बारे में पूछा, समीर यही ना पूछा था कि भाई अरे अंतरिक्ष कहाँ है। तो अंतरिक्ष वाला प्रश्न से तो उजाला जवाब दिया कि सूर्य, चंद्रमा और तारा जो है जहाँ पे है वो अंतरिक्ष कहते हैं। तो ये कटआउट जो बनाते हैं तो समीर के लिए स्पेशल हो गया ये, है ना। यही ना प्रश्न पूछा था, और क्वेश्चन भी आपसे पूछ रहा है कि समीर का प्रश्न को हल करने वाली बात, तो आपका उत्तर सबसे बेटर यही होगा। ठीक है, चलो भाई अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध के विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य प्राप्य है। 4 ऑप्शन आपके पास है, तो बताइएगा कि कौन सा उद्देश्य जो है वह मापने योग्य है और प्राप्य है, बताए। फर्स्ट है कि छात्रों को पता चलेगा कि नदियों पर बांध कैसे बनता है। भाई क्यों मतलब है, अगर आप छात्र को बता रहे हैं कि बांध कैसे बनता है तो छात्र से उसको क्या मतलब है भाई। ठीक है, बी है कि छात्र उन नकारात्मक प्रभाव को सूची करेंगे जिनको बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जब बांध बनता है तो वहां से बस्ती को दूर दूर तक हटा दिया जाता है, तो ये बात तो बहुत बेटर है। और सी भी पकड़ लीजिए, छात्र बांध की नींव के लिए निर्माण कार्य का उदाहरण देंगे। तो भाई निर्माण कार्य का बच्चा कैसे उदाहरण देगा, कैसे कैसे बना, का कैसे कैसे बनाएंगे, सब इंजीनियर का काम है। और डी है कि जब बांध उनके जीवन को प्रभावित करते हैं तब छात्र स्थानीय बस्तियों की वकालत करने में मदद करेंगे। ये तो भाई हो गया भाई नारा बुला करके मतलब कि नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे वाला हो गया। सबसे मजेदार आपका उत्तर बी पड़ गया। चलिए अगला प्रश्न भी काफी लॉन्ग है, लेकिन घबराइए नहीं, हम पूरे प्रश्न को प्रेम से पढ़ेंगे, समझाएंगे। ठीक है, इसीलिए आज का प्रश्न सबसे लॉन्ग प्रश्न को रखें ईवीएस का। प्रथम प्रश्न है, देख लिए, ये प्रश्न है 84 नंबर कि आप आगामी प्रदर्शन के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाए। माने आप एक टीचर है, आगामी प्रोजेक्ट के लिए कै गो चार्ट पेपर लाए, 15 गो लाए, ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका उपयोग कर सके। आपके छात्र से कहा कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे। आप बोल दिए कि देख लो, अगर चार्ट पेपर खत्म हो गया तो हम तुमको नया नहीं देंगे।
इसलिए उन्हें चार्ट पेपर का प्रयोग किफायती तरीके से करना चाहिए। अब प्रश्न क्या पूछता है, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों को संरक्षण पर विचार करने में सबसे कम मदद करेगी जिनकी मात्रा सीमित है। अब भाई नेगेटिव पर ले गया। फर्स्ट बोला कि उन परियोजना पर चर्चा करना और जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं। यहाँ प्रदर्शन की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये प्रदर्शनवाद आपका नेगेटिव होता है, तो आप ये कर सकते थे नेगेटिव सबसे कम किफायती यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कहा कि कम मदद करेगी, तो आपका उत्तर ए ही जाएगा सबसे बेटर, ठीक है। हाँ चलिए अब आते हैं 85 नंबर प्रश्न। जो है वो थोड़ा सा विवाद वाला प्रश्न है, उसमें थोड़ा सा कोई चीज़ मिस्टेक है ऑप्शन नंबर ए में, जिसके वजह से वो हमेशा विवाद में प्रश्न रहा है। प्रश्न है कि प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष कर पाते हैं। ये अच्छा प्रश्न है। प्रयोग से आप विशिष्ट निष्कर्ष कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यह पता लगना कि विभिन्न आकार के कान जानवरों को सुनने की क्षमता को कैसे प्रभावित करता है। भाई कान से आप नहीं पकड़ पाइएगा, ठीक है। अब अगला है कि प्रयोग के बारे में प्रश्न पूछा है, तो हम प्रयोग टाइप का ही प्रश्न मारेंगे। आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच में संबोधन को समझना, इस पर आप प्रयोग कर सकते हैं वाष्पीकरण पर, ठीक है। तो सबसे मजेदार आपका उत्तर हो जाएगा बी। आप कहिएगा कि एक बीज को अंकुरित होने के लिए आवश्यक कितने दिनों की संख्या लगेगा लिखना। भाई 14 दिन भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, मौसम के अनुसार है। अभी कोई बीज बो दीजिए, कितना समय लगेगा? 2 दिन में जड़ जाएगा भाई, 2 दिन में स्वाहा हो जाएगा। सबसे मजेदार आपका उत्तर जो होगा यहाँ आपका बी पर जा रहा है। नेक्स्ट है कि आनुवांशिक और अर्जित लक्षण विषय आरंभ करने के लिए शुरुआती रूप से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक प्रासंगिक होगा। क्वेश्चन क्या चीज के बारे में बोला कि आनुवांशिक और अर्जित लक्षण के बारे में बोला, ठीक है। तो कौन सा सबसे प्रासंगिक होगा, अच्छा होगा। यहाँ आपका ऑप्शन कहता है कि क्या आप अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं। देखिए आनुवंशिकता के बारे में आनुवंशिकता बोलता है कि माता पिता का कुछ गुण बच्चों में जाता है, तो यही बात आनुवंशिकता को दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर ए में कि क्या समानता है। आप कहिए सर मेरा जो नाक है मेरे पापा के जैसा है, मेरा कान मम्मी के जैसा है, तो ये समानता हो गया और ये समानता आपको आनुवंशिकता को दर्शाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा सबसे मजेदार। अब देखिए बी वाला ऑप्शन में भिन्न जीव के बारे में बोल दिया, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा बेटर। सबसे मजेदार आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 87 नंबर प्रश्न है कि शैक्षिक उद्देश्य छात्र फसलों पर खरपतवार के प्रभाव के बारे में बात कर सकेंगे। निम्नलिखित में से प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है। सबसे अच्छा तरह से परीक्षण कैसे करेगा शैक्षिक उद्देश्य का, आपका ऑप्शन नंबर ए पर आते हैं। क्या रणनीति अपनाई जा सकती है कि खेत में फसलें और खरपतवार सह में रह सके। भाई आप खरपतवार को रखने के लिए कह रहे हैं और खरपतवार को तो हटाना है, यहाँ रह सके की बात कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं मारेंगे हम, ठीक है। टोटल ऑप्शन पढ़िएगा। अन्न पौधे को बढ़ने नहीं देता है, कौन से उर्वरक लक्षित फसल के लिए सबसे अधिक लाभ प्रदान कर सकता है, कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है अभी तक। सी है कि खेत से खरपतवार हटाने के लिए किस प्रकार के कृषि यंत्रों का प्रयोग करेंगे। और डी कहता है कि उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधे की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है। तो एक बार बोले थे सीटेट जब पढ़ा रहे थे, कारण वाला जो ऑप्शन होता है वो मजेदार होता है। अगर आप किसी से पूछते कि क्या कारण है कि ऐसे होता है, तो उस पर सोचेगा, और जब सोचेगा तो उसके अंदर कल्पना शक्ति का विकास होगा। और सीटेट कहता है कि कल्पना शक्ति का विकास करना है बच्चों में, माने सोचने की शक्ति का विकास करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि एक शिक्षक ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करता है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि पर एनिमेटेड वीडियो प्रदान करता है। एनिमेशन वाला वीडियो बनता है और न्यूज चैनल पर भी एनिमेशन वाला वीडियो दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से क्या समझने के लिए पाठ्य पुस्तक और अन्य स्रोतों की तुलना में इस संसाधन का उपयोग सबसे बेहतर क्या होगा, बताए।
ये है कि इन घटनाओं का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये कह रहा है। आगे भी पढ़ लीजिए क्या है। अगला है कि इन घटनाओं के कारण, अभी अभी मैंने बोला कि जो भी चीज हो उसके, जो भी प्रश्न हो, उस जिस प्रश्न के ऑप्शन में कारण लिखा हो वो 100% सही होगा। ठीक है, तो भाई भूकंप आने का कारण, ज्वालामुखी आने का कारण हम क्या करेंगे, बच्चों को बताएंगे कि किस वजह से भूकंप आता है ना। आप ही से अगर पूछ दिया जाए भूकंप क्यों आता है, तो भाई प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की वजह से भूकंप आने की घटना होती है। ठीक है, तो आपका उत्तर सबसे बेटर कारण वाला मारेंगे। ठीक है, गलत नहीं करिएगा आप लोग, कभी भी कारण वाला ऑप्शन को बताइएगा। डी, हाँ। देखिए, प्राकृतिक आपदा से बचने के उपाय, तो आप सबसे पहले उसके कारण को बताएंगे, तब बचने के उपाय पता, वो बच्चा सब कुछ सोच करके आपको बताएगा सर ऐसे हम बच सकते हैं। आप कारण बताएंगे किस कारण से आपका भूकंप आ रहा है ना, तो बाद में बचने का उपाय होगा। ठीक है, तो पहले उसको कारण के बारे में बताएंगे, तब भाई बचने का उपाय होगा। चलिए 89 नंबर है, और ये प्रश्न कहता है, देखिए ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, याद रखिएगा सीटेट के लिए, जिसमें 3 से 4 ऑप्शन, टोटल का टोटल ऑप्शन सही होता है, लेकिन कौन सा ऑप्शन आपको मारना है, सबसे बेटर ऑप्शन मारना है। 3 से 4 ऑप्शन सही होते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए 89 कहता है कि शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। खाद्य परीक्षण जानते हैं, हमारे घर में जो खाना बनता है उसको देर तक कैसे रख सकते हैं, फ्रिज में रख करके रख सकते हैं, रोटी को बेकर में रख सकते हैं, देर तक रख सकता है। ठीक है, उसके बारे में आप पढ़ाना या सिखाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में कौन सी खाद्य सामग्री इन अवधारणाओं को समझने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। हाँ, मुरब्बा को आप काफी दिन तक रख सकते हैं, है ना, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण हो जाएगा खाद्य परीक्षण के लिए। लेकिन दही की बात करूँ तो खराब हो जाएगा। घी की बात करूँ, ये अधिक दिन तक घी रहता है, लेकिन उसके लिए भी पात्र चाहिए भाई। ऐसे खुले में घी छोड़ दीजिएगा, क्या रह पाएगा, डब्बा में भी ज्यादा दिन तक नहीं रह पाता है ना, खराब हो जाता है। लेकिन मुरब्बा भाई सालों साल, 2-2 साल मुरब्बा लोग खाता है लोग। ठीक है, पैकेट में पैक करके रख देता है लोग। आगे बढ़ते हैं, और अंतिम प्रश्न है ईवीएस का। अब उसके बाद हम लोग हिंदी पर प्रवेश करेंगे। कहता है कि सुश्री देवज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की अनुनासिकता पर विचार सिखा रही है। देखिए एक वर्ड यहाँ एक प्रयोग किया है, जब जब हम सीटेट पढ़ाते हैं या आप लोग एग्जाम देने जाते हैं, तो पहले क्वेश्चन में एक ऐसा वर्ड को घेरा लगा लीजिए जिसके बारे में कह रहा है, ये अगर आपको पता चल गया तो गलती करने की संभावना आपको 1% हो जाएगा। ठीक है, 1% होगा कि आप गलती कर सकते हैं। तो पकड़िए कि क्या लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि अनुनासिकता, माने आप जिस पर आश्रित है वो वाला ऑप्शन मारना है। तो बताइए आप किस पर आश्रित है, तो किराने के दुकान पर आश्रित है, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा किराने की दुकान। एक जगह ऑप्शन में एक और आया था, यही प्रश्न पूछा था, वहां था हजाम, नाई की दुकान, उस पर भी आश्रित है आदमी, दाढ़ी बनवाने जाता है, बाल कटवाने जाता है, उस पर भी आश्रित है। चाय की दुकान वाला भी ऑप्शन है। ठीक है, तो वो भी ऑप्शन सही जाता है। 3 ऑप्शन बताया, तीनों ऑप्शन 3 बार प्रश्न में पूछा हुआ है। चाय की दुकान पर आश्रित है, किराना दुकान पर आश्रित हो गया, एक और कौन, एक नाई की दुकान जहाँ पे बाल कटता है वहां पे भी लोग आश्रित है। ठीक है, उत्तर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। तो ये ईवीएस का क्लास यही समाप्त करते हैं।